तो ये देखिए कितना आगे आगे जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? बाइक की वो कैब दूंगी, आप लगा लो, गर्मी लगी। चल ये देखिए हम यहाँ, क्यों यहाँ से गई क्या अभी? यही बंदे थक गए, 2 मिनट खड़ी है अभी। ये देखिए ऊपर आ गए, थक गए भाई इतना ट्रैवल करने के बाद। ये अभी खड़ी हुई है वंदे भारत। ट्रेन निकल गई। 2 मिनट में निकलेगी। हाँ 2 मिनट। उफ, हालत ख़राब हो गई। चलिए बहुत सुकून मिल रहा है उतरने के बाद। अब मुझे ना गाइस पल्स कैंडी ढूंढ रही हूँ मैं, क्योंकि ना मैं वहाँ से लाना भूल गई, अब इधर मिल नहीं रही है, क्योंकि अब मुझे उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। उफ, ये देखिए आज तो अच्छी खासी परेड हो गई अपनी। तो 2 दिन हो गए। नहीं वो छोड़ो, अभी देख लो कितना चल कर आए हैं हम लोग गाइस। और आप लोगों के लिए अच्छा अच्छा वीडियो बना रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना। ये देखिए इतना, जितना तो खाया नहीं है उतना वॉक हो गई अपनी। ये जा रही है, इसी में हम आए थे और अब ये जा रही है। ये उल्टा जा रहा है क्या? आगे पीछे। अच्छा दोनों साइड होते हैं। ये वापस आएगी तो ये ऐसे। हाँ कब इस स्टेशन से बाहर निकलेंगे, रेलवे स्टेशन से। मैं तो थक गई। कभी अभी इतना बैठ कर आ रहे हैं, उसके बाद भी गाइस अभी इतना बैठे हुए आ रहे थे। गर्मी तो गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। मेरी हालत देखो आप लोग, सुबह 3:30 बजे से हम लोग घर से निकले, मतलब 3:30 बजे उठ गए थे हम लोग, है ना। उसके बाद से फ्रेश होकर नहा धोकर अच्छे से आए थे, बट अब वापस नहाना पड़ेगा होटल जाकर। गर्मी इतनी है और फिर क्या गए ट्रैवल में। कब जाएंगे सर? जाना कहाँ पे? आपको होटल तक छोड़ो। आपको टैक्सी ये खड़ी कार ही जाती है, रिक्शा थोड़ी जाती है। छोड़ूंगा सर, मैं 850 रुपये लूँगा। एसी तो नहीं चाहिए। आ जाओ। एसी वाली में वॉमिट होता है ना। आ गई 600 रुपये बोला, ये खड़ी। नहीं वॉमिट का प्रॉब्लम है, बात अरे ये है। बेटा मैं आपको लेके जा रहा हूँ, 600 रुपये बोला। बस नहीं चलती क्या? बस के अंदर भी जाओगे 140, फिर होटल वहाँ ढूंढोगे, टैक्सी लेके। मैं आपके होटल का जो एड्रेस बता रहा हूँ वहाँ छोड़ो मत। देखो ये खड़ी दिया। अच्छा वॉमिट होती है ना टैक्सी में। अरे समझ में आएगा भाई साहब। 550 में जाएंगे सर, 550। 550 निकलना हो तो बोलो। अभी तो होटल भी अपना वो नहीं 400 है। रुपये दोगे? बोलो दोनों। कौन सी वाली? कौन सी वाइट वाली है क्या? सो गाइज फाइनली हमने कार ले ली है जाने के लिए। 4 से 5 टैक्सी वाले थे, बस वाले थे, बट हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो फिर हमने लास्ट में ये कार फाइनल की। और यहाँ पर हम अपना लगेज भी रख रहे हैं और काफ़ी मतलब
दिमाग लगाना पड़ा किसके साथ जाएं किसके साथ नहीं, क्योंकि कोई कुछ बता रहा है कोई कुछ बता रहा है, इसलिए नई जगह जाती है थोड़ी दिक्कत होती है। बट फाइनली हमने फिर ये कार ले ही ली थी और बस अब यहाँ से निकलने वाले हैं। बाकी आगे आपको पता चलने वाला है कि हम कहाँ जा रहे हैं। और ठीक है चलिए, तो आगे आप ब्लॉग में बने रहिए। आपका दोनों का चार्ज? हाँ 2 सवारी और लोगों का मेरा बड़ा बन जाएगा। 2 सवारी और लेंगे? अच्छा पूरी गाड़ी तो 500 रुपए का तो डीजल आता है बेटा। तो और आएंगे तो और दो कहाँ सवारी बैठोगे? बैठेगी, एक आगे बैठ जाएगी, अच्छा आगे बैठे तो ठीक नहीं, इधर तो पीछे तो नहीं बैठेंगे ना? एक पीछे बैठेगी बेटा। नहीं लेडीज होगी तो आपको बिठा देंगे, नहीं तो कुछ नहीं। नहीं, मैं तो फिर इधर ही हाँ, बैठती तो हूँ ना। उधर से बिठा देंगे। आप टेंशन क्यों कर रहे हो? आपको तो इधर बैठा दो। देखो होटल वगैरह सब वो कहाँ से उतार लो उधर से अंदर। ठीक है ठीक है। हम अपने प्लेस पर पहुंच चुके हैं और अब हमने ले ली है ये गाड़ी। शेयरिंग टैक्सी है। हाँ टैक्सी में बैठ गए हैं हम, शेयरिंग टैक्सी, जिसमें वो और पैसेंजर को लेने के लिए और लेकर गया। भाई मैंने तो बोल दिया हमने बोल दिया अगर ज़्यादा पैसेंजर लोगे तो फिर हम उतर जाएंगे, क्योंकि पहले उन्होंने बोला कि आप अकेले ही हो तो ठीक है। 2 मिनट का रास्ता है, देखते हैं तो कितना खुला है। कितने बजे पहुंच गए? 9:05 9:05 पर पहुंच गए थे और अभी 9:20 हो रहे हैं। वो देखो सामने, टाइम एकदम एग्जैक्ट था उसका। हाँ ये देखो बिल्कुल 9:20 हो रहे हैं। सो गाइस जैसा कि आप देख रहे हैं कि आबू रोड के रेलवे स्टेशन पे हैं इस वक्त हम, और यहाँ से हम माउंट आबू जाने वाले हैं। आबू रोड से माउंट आबू 35 किलोमीटर की दूरी पर। इसके लिए हमने एक टैक्सी हायर कर ली है जो कि 750 रुपये उन्होंने चार्ज किया हमारा, और उसके बाद फिर बस अब हम यहाँ से निकलने वाले हैं। और बस इसी बारे में ये अंकल भी बात कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे ड्राइवर्स एक साथ आ गए थे हम लोगों के पास कि है ना हमारे साथ चलिए, बट क्या होता है कि देखना भी पड़ता है, कुछ 400 रुपये बता रहे, कोई 600, कोई 800 बता रहे थे। इसलिए फिर मतलब ये क्या हो रहा था कि ये जो अंकल हैं ये हमें होटल तक न छोड़ देंगे। यहाँ से आबू रोड से हम गए हैं तो आबू रोड से सीधा माउंट आबू के हमने सोचा कि हम होटल तक ही पहुँच जाएंगे, इसलिए 750 रुपये बिल्कुल ठीक थे। और उसके बाद बस हम यहाँ से निकलने वाले हैं। और काफ़ी दूर था, मेरे लिए काफ़ी दूर लगा, वैसे ज़्यादा दूर नहीं है, बट मेरी क्या है कि यहाँ पर कार में बैठते ही तबीयत ख़राब हो जाती है। कार में मुझसे मतलब ट्रैवल बिल्कुल सूट ही नहीं होता है, क्योंकि पेट्रोल की बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। इसलिए अभी देखिए अंकल इसी बारे में बात कर रहे हैं। कितनी सारी टैक्सियाँ खड़ी हुई हैं गाइज। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि आबू रोड से माउंट आबू के लिए ना ही कोई ऑटो चलता है, ना ही कोई रिक्शा चलता है, सिर्फ आपको ये कार ही हायर करनी पड़ती है या फिर बस चलती है। तो बस में मूड नहीं था हमारा बैठने का, तो हम कार में चले गए थे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अब आबू रोड की ये रोड्स हैं और कितना प्यारा यहाँ से व्यू दिख रहा है, बहुत ब्यूटीफुल व्यूज़ थे। बट मैंने ज़्यादा इंजॉय नहीं कर पाया क्योंकि मुझे वॉमिट होने लग गई थी। इसके बाद बस ये मैंने स्टार्टिंग में ही शूट किया था, थोड़ा बहुत 5 मिनट ही मैंने शूट कर पाया था। ये देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा ये खजूर के पेड़ ही आपको देखने के मिलेंगे। पूरे माउंट आबू में यही पेड़ ज़्यादा दिखे हैं, बस माउंटेन्स और ये खजूर के पेड़ ये बहुत ज़्यादा देखने को मिले थे। ये तो अभी कुछ भी नहीं है, माउंट आबू तो अभी बहुत ज़्यादा खूबसूरत जगह है जो कि एक हिल स्टेशन है। और ये देखिए बस मैंने थोड़ा बहुत ही शूट किया और मैंने अपने आप को तो बिल्कुल भी शूट नहीं किया। मैंने सोचा था कि मैं अच्छे से आबू रोड की रोड्स से लेके और माउंट आबू तक शूट करूंगी, बट यहाँ मेरी तबीयत ख़राब हो चुकी थी 5 मिनट बाद ही। तो ये देखिए यहाँ पर इस तरीके की माउंटेन्स है जिसमें स्टोन ही स्टोन ज़्यादा दिखेगा। और उसके बाद अब बस मैं मेरे हस्बैंड को थोड़ा बहुत शूट कर और बस उन्हीं को ही दे दूँगी। ये होटल थी एक, यहाँ पर आबू रोड पर भी बहुत सारे होटल्स बने हुए हैं, तो ये अभी होटल्स वगैरह ही हैं इधर। अब हम यहाँ से जब आबू रोड क्रॉस होता है तो फिर माउंट आबू एक पूरी पहाड़ी पर बसा हुआ है, तो वो उस पहाड़ी की जब एंट्री होगी तो फिर माउंट आबू का रास्ता स्टार्ट हो जाएगा। अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, जैसे ही अंकल ने बताया था कि उस पहाड़ी पर जाना है, वहाँ से माउंट आबू का रास्ता स्टार्ट है, तो वहीं से मुझे वॉमिट इतनी तेज़ हुई क्योंकि ना घूमे हुए रास्ते बहुत ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा घूमे हुए रास्ते हैं, इतनी पहाड़ियाँ ऐसी, तो मुझे देखकर ही उल्टियाँ होने लगी, चक्कर आने लगे थे। तो बस देखिए अब यहाँ से मैंने कैमरा इनको दे दिया है और इन्होंने शूट किया क्योंकि इस वक्त मेरी तबीयत ख़राब हो गई है, मुझे वॉमिट स्टार्ट हो गई थी, तो मैं आराम से बैठी हुई थी। मैंने इधर उधर कुछ देखा ही नहीं कि क्या चल रहा है क्या नहीं, नीचे सर करके मैं बैठी रही, पूरा रास्ता निकल गया, मुझे पता भी नहीं चला। इसी तरह से बस अब हम
मुझे वॉइस ओवर इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि उस वक्त बोलने की कंडीशन में नहीं थे और मेरे हस्बैंड मेरा ध्यान रख रहे थे, इसलिए हमने कुछ शूट नहीं करा। और बस अब हम होटल पहुंच गए हैं, माउंट आबू पहुंच गए हैं। खूबसूरत माउंट आबू देखिए कितना प्यारा है। इस होटल में हमने स्टे किया है और ये देखिए होटल भी पहुंच गए हैं हम। इसके आगे अब आपको देखने को मिलेगा, तो चैनल पर बने रहिए। ये बहुत अच्छा होटल था, बहुत अच्छे व्यू थे यहाँ के। सामने देखिए ग्राउंड भी था। तो सो गाइज हम पहुंच गए हैं माउंट आबू और होटल में भी हमने स्टे कर लिया है और मैं रेडी भी हो गई हूँ, जैसा कि आप मुझे देख रहे होंगे गाइज। मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरे साथ क्या हुआ सच में। अभी जाकर मैं 1 बजे अभी जाकर मैं तैयार हुई हूँ, रेडी हुई हूँ, क्योंकि ना जैसे कि मैंने बताया था कि मुझे होती है दिक्कत ट्रैवल में, ठीक है। अब जब वंदे भारत से हम आबू रोड पर उतरे थे, ठीक है, उसके बाद फिर उसके बाद क्या था कि या तो बस से आ सकते हैं यहाँ माउंट आबू के लिए, या फिर टैक्सी से। ऑटो वगैरह नहीं चलते हैं, या तो अपने लिए कैब करनी पड़ेगी, या फिर उसे तो हम लोग कार से ही आए थे टैक्सी से। तो मुझे तो 10 मिनट के अंदर ही ना इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई कि ना 30 मिनट का था, क्यों कितने मिनट का था रास्ता आबू रोड से? आधे घंटे का रास्ता था, 35 से 30 किलोमीटर का। उसमें मैंने बवाल मचा दिया। मुझसे पूछ क्या हाँ। हालत हुई है। सच में। मतलब ट्रेन में खाया पिया सब निकाल दिया। हाँ, और पता है मैं मतलब पॉली बैग भी लेकर आई थी, तो जैसे ही मुझे ऐसा फील हुआ ना तो मैंने पॉली बैग भी यूज़ किए। बट इतनी ज़्यादा मेरी वो हो गई थी। मेरे साथ क्या होता है कि अगर एक मुझे वॉमिट आती है ना, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही आएगी, लगातार आती जाती है। तो मतलब 30 मिनट इतने हेक्टिक थे हमारे लिए। मैं पता है फिर हम होटल्स भी देख रहे तो ना जल्दी जल्दी में हमने फिर ये वाला होटल ले लिया, क्योंकि नहीं इतना टाइम नहीं था। मैं पता है बाहर ही बैठ गई बेंच पर। मैंने कहा जो आपको होटल दिख रहा है वो ले लो फटाफट, मुझ में हिम्मत नहीं है। अब आकर सीधा लेट गई। पता है मैं इतना अपने आप को संभाला, उसके बाद भी मेरे कपड़े वपड़े पैंट सब खराब हो गए। बेचारे कार में इन्होंने साफ किया। हम लोगों की गलती ये है कि हम होटल पहले से करके नहीं आए थे। पहली बार ये गलती की है हमने। मेरा डिसीजन था कि मतलब वहाँ रूम देख के ही लेंगे, क्योंकि हर बार मैंने कहा देख के लेंगे, पर तबीयत ऐसी खराब हुई कि इमरजेंसी में लेना पड़ा। हाँ, मैंने ये तो बोल रहे हैं ये नहीं वो नहीं। इन्होंने 2-3 देखे तो इन्होंने बोला इनको ठीक नहीं लग रहा, ये अच्छा नहीं लग रहा, वो अच्छा नहीं लग रहा। मेरी तो हिम्मत नहीं, मैं कहा आप ही देखो। बैठ गई थर्ड वाली पर, इस वाली पर मैं कहा जो जैसा मिल रहा है वैसा ले लो, मुझ में हिम्मत नहीं है। तो बस फिर हम इसमें आए और फिर मैं आधे घंटे सोई। उसके बाद अब मैं एकदम फिट हूँ। मैंने कहा चलो अब रेडी होते हैं और अब घूमने निकलते हैं। बेचारी इनकी तो शक्ल उतर गई थी, मेरी हुई। मुझे मतलब वैसे कुछ ऐसे हेल्थ इश्यूज़ वगैरह कुछ प्रॉब्लम वगैरह नहीं हुई, बट वो वॉमिट की वजह से क्या है वीकनेस हो जाती है। और अब बहुत तेज़ भूख लग रही है, क्योंकि जो वंदे भारत में जो हमको क्या मिला था, ब्रेकफास्ट मिला था, उसमें क्या था वो हाँ पूड़ी थी। वो वही सब उसी की वजह से हुआ। किस वजह से हुआ मतलब वो तो मुझे होता ही है, फिर हैवी खाया था ना उस वजह से और हो गया। गई थी अभी एक्टिवा मंगवाई है। हाँ। एक्टिवा है तो हम यहाँ पे एक्टिवा से घुमाई। एक्चुअल में यहाँ पे टैक्सी नहीं चलती। हाँ, यहाँ टैक्सी चलती ही नहीं है। यहाँ पे कार करनी पड़ती है। अभी वहाँ क्या कहते हैं कार हाँ। से आए थे तो उल्टी हो गई नया को, तो उसमें हम घूम ही नहीं सकते। और यहाँ पर ज़्यादातर वैसे भी ना एक्टिवा वगैरह लेते हैं, वो होटल वाले भी यही बोल रहे हैं कि आप एक्टिवा लो और जितना चाहे घूम सकते अपने हिसाब से घूमो। क्योंकि अभी मुझ में हिम्मत नहीं है फिर से कार में बैठने की, नहीं तो मैं ना यहीं बेहोश हो जाऊंगी। इसलिए ना हम एक्टिवा लेंगे। होटल वाले ने खुद बोला है कि एक्टिवा ले लो। वैसे भी माउंट आबू हुआ और गोवा हुई, इस जगह ज़्यादातर लोग ना यही हायर कर लेते हैं एक्टिवा, इनके साथ ही इससे ही घूमते हैं। तो बस अब हम माउंट आबू का मज़ा लेंगे, अच्छे से घूमेंगे गाइज। और पता है यहाँ पे 38 टेम्परेचर है, बट यहाँ का मतलब जो वाटर आ रहा है, पानी बहुत ठंडा आ रहा है। सच में मुझे ऐसा जैसे मेरी पूरी सुस्ती उतर गई। मैं यहाँ पे एसी की भी जरूरत नहीं है। हाँ, जबकि हम एसी वाला रूम है। हाँ, एसी की ज़रूरत नहीं है। पता नहीं इसीलिए शायद इसको माउंट आबू बोलते हैं, क्योंकि हिल स्टेशन तो है ही, बट गर्मियों में आए ना हम तो हमें लगा कि इतनी नहीं होगी, बट अब बाहर जाके देखेंगे। बट फिर भी जोधपुर से तो कम ही है। जोधपुर तो भाई बहुत ज़्यादा तपता है। तो चलो अब हम पहले खाना खाएंगे, भूख लग रही है, उसके बाद फिर एक्सप्लोर करेंगे और फिर आप सबको दिखाएंगे। ये रखा है इधर फ़ोन। बाहर का कैसा है, चलो बाहर देखते हैं।
बाहर देखो ये वाले पेड़ हैं सारे। हाँ शाम को अच्छा लगेगा, अभी धूप है ना। ये इस टाइप के पेड़ हैं यहाँ पर। ये कौन से वाले पेड़? खजूर के पेड़। हाँ यहाँ बैठेंगे, बट अभी धूप आ रही है ना, गर्मी तो है। खैर अभी 12:30 बजे है ना। सो गाइस पहुंच गए हैं हम माउंट आबू, और ये राजस्थान का इकलौता हिल स्टेशन है। तो हमने सोचा क्यों ना माउंट आबू की ट्रिप करते हैं, तो यहाँ से आपको बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग देखने को मिलेंगे। तो चैनल पे जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना। और देखिए कितना प्यारा व्यू है बाहर का। बस मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी, जो कि बिल्कुल ठीक है अब।